फवाद आलम साहब को भी गुफ्तगू का हिस्सा बना लेते हैं। फवाद, आप तवील अरसे तक टीम से बाहर रहे थे, आप डोमेस्टिक में रन्स के अंबार लगाते रहे और फिर आपको अपनी मेहनत का सिला मिला 10 साल के तवील अरसे बाद। लेकिन ये भी हकीकत है कि आप टीम में जगह बरकरार न रख सके, आपको कुछ इनिंग ना खेलने की वजह से टीम से बाहर कर दिया गया। लेकिन उस वक्त कौमी टीम के सीनियर क्रिकेटर्स दिखाई दिए, उनकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं जो उनकी सलाहियतों से इंसाफ कर रही हो। तो ये जो हम बात कर रहे हैं कि आपने राशिद लतीफ़ को भी सुना, अब्दुल माजिद भट्टी की गुफ्तगू भी सुनी, आपकी इस तमाम सूरत हाल पर क्या राय है? क्या अब आप 8वें नंबर पर आ गए हैं, तो क्या ये वक्त नहीं है कि अब आप नए चेहरों की तरफ देखें? पहली बात तो ये है भाई, जो आज जो है माजिद भाई ने दिल खुश कर दिया, ये 2-3 बातें बोली हैं और सीरियसली यही चीज़ें हो रही हैं जो प्लेयर्स का भी बोला, जो सहाफ़ियों का भी बोला। बड़ी ज़बरदस्त बात की है इन्होंने। हमारी जो क्रिकेट गई है ना पीछे, वो इसी वजह से गई है। पहली बात तो ये है कि हम 92 से बाहर नहीं निकलते। उसके बाद जो आपने 2003 का किस्सा बताया, ठीक है, उसके बाद अगर आप लेके आओ तो क्रिकेट चला कौन रहे हैं? वही सारे तो चेहरे हैं। तो क्रिकेट इंप्रूव कैसे होगी? आप मुझे बताएं। जैसे माजिद भाई ने बात की, एक आई होनी चाहिए, क्रिकेट की समझ और क्रिकेट को देख के प्लेयर की परख होनी चाहिए। वो हर किसी में नहीं होती। जरूरी नहीं है कि कोई जो अच्छा प्लेयर हो वो अच्छा कोच भी हो। ये कहीं किताब में नहीं लिखा हुआ। वो उसकी एबिलिटी होती है अल्लाह की तरफ से, जिसको अल्लाह ने हुनर दिया हुआ होता है, तो वो अपनी एबिलिटी के हिसाब से खेलते हैं। और क्रिकेट एक ऐसी चीज है कि जहां पर उसको देखें, क्रिकेट खेलना, क्रिकेट समझना और क्रिकेट समझ के खेलना, ये तीनों अलग अलग बातें हैं। तो इस पे कोई भी प्लेयर अभी तक और पिछले एरा में, आई थिंक मेरे ख्याल से जावेद भाई के अलावा मैं नहीं देखा इस तीनों चीजों को पूरा करते हुए, जो मेरी थोड़ी बहुत सोच है। ठीक है। और बाकी जहां तक आपने नए चेहरों की बात की, देखिए नए चेहरे, विद योर रिस्पेक्ट, अभी आपने जितने भी नाम बताए शुरू में, पहली बात तो वो तो अपनी फ्रेंचाइज से नहीं खेल रहे, ठीक है, तो उनको आप पाकिस्तान में सिलेक्ट कैसे करोगे? दूसरी बात ये है कि आपने मिडिल ऑर्डर में जितने भी नाम बताए, फखर जमान के अलावा, जो कि वो मिडिल ऑर्डर भी नहीं है, पीएसएल से खेले ओपन ही है, पाकिस्तान में मजबूरन बेचारे को नीचे खेलना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज करके वो खेल रहा है। उस टाइम वो भी नहीं आवाज उठा रहा। अभी जब वो भी क्रिकेट छोड़ेगा तो आवाज उठाएगा कि मैं तो ओपन खेलना चाहता था। पहली बात ये, जब आपके साथ उस टाइम जब कुछ हो रहा हो तो आप उस टाइम बोलो कि यार ये गलत चीजें हैं, मुझे इसी नंबर खेलना है, मैं नहीं खेल सकता, जो कि होता आ रहा है, जो कि हमें नजर भी आता है। कोई मिडिल ऑर्डर आपके पास नहीं है बैट्समैन, आपने ओपनर्स बताए। वही वाली बात कि एक राशिद भाई ने बात की कि एक इनिंग से, अब वो जो नईम लड़का है, उसको जो पहले 5 मैच खेले तो हम सभी गए थे कि यार ये किसको खिला दिया कलंदर्स ने। और मैंने उसी टाइम, अगर राशिद भाई को याद हो तो मैंने ये राशिद भाई को बोला था, मैंने कहा अभी तो हम ये बात कर रहे हैं, मैंने कहा आप गारंटी ले लें इसी पीएसएल में अगर उसने 2 इनिंग खेल दी तो उसके लिए यही होगा कि भाई ये पाकिस्तान के फ्यूचर आ रहे हैं क्या, ये भी पाकिस्तान के नाम चलना शुरू हो गया। और वही है, वही स्टेट में वही बात हो रही है, ठीक है। वही अली रजा बच्चे की बात ले लें, आप बॉलर की बात ले लें, आप हुसैन तलत का आप नाम ले लें, उसकी क्या परफॉर्मेंस है यार, उसके क्या स्ट्राइक रेट है उसका, जो हमें अभी जो मॉडर्न क्रिकेट में चाहिए है। किसी एक प्लेयर का आप स्ट्राइक रेट बता दें मुझे कि जो उस मॉडर्न क्रिकेट में जो है सूट करता है, जो हमने इंप्रूव करनी है। हम वही चीज हटा के वही प्लेयर वापस ले आएंगे तो हम इंप्रूव कहां करेंगे? हमारी टीम तो वहीं फिर खड़ी होगी, हम फिर अमेरिका से हार जाएंगे। फिर जाके हमसे 120 रन चेज नहीं होते, हमसे 180 रन चेज नहीं होते, हमसे 200 रन चेज नहीं होते। मतलब मींस कि ना हम स्लो खेल के रन कर सकते हैं, जितवा सकते हैं, ना हम तेज खेल के जितवा सकते हैं। हम कहीं भी नहीं है। क्यों? वही वाली बात जो है मैंने आपको बोला, क्रिकेट समझना, खेलना और समझ के खेलना, तीनों अलग अलग बातें हैं। देखिए हमारे अंदर इंप्रूवमेंट की बहुत जरूरत है, ठीक है। और एक और चीज जो आजकल के एरा है, जो ये मॉडर्न क्रिकेट में खेल रहे हैं, इन चीजों को लेके, उन बंदों को लेके आओ यार, खुदा का वास्ता है, ताकि वो उस तरह इंप्रूवमेंट भी करा सके। आप अभी किसी भी कोच से बात करने चलें, मैं एक बात बोलता हूं, मैं किसी की, सबकी रिस्पेक्ट करता हूं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, आप किसी का भी लाके उससे बात कर लें कि भाई क्या प्रॉब्लम है, अगर उन्होंने टेक्निकली या टैक्टिकली कोई भी एक सही जवाब दे दिया तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। हम बात करते हैं कि बाबर को यार क्या है, तो कहते हैं जी 25 रन चाहिए। और यार बाबर को 25 रन की प्रॉब्लम नहीं है भाई, माशाल्लाह जितने उसने रन किए में आज तक, अभी तक कोई एरा में ऐसा बैट्समैन नहीं है जो तीनों फॉर्मेट में इतने बड़े रन्स करे, इसमें कोई दो राह नहीं है। उसके साथ हम बात क्या कर रहे हैं कि यार उसकी स्ट्राइक रेट इंप्रूव करनी है। भाई वो किस रहा नहीं है, आपने उस पे काम करना है। हमें यही नहीं पता कि हमने किस
किस चीज के लिए काम कर। ठीक है फवाद आलम साहब, मैं एक बार फिर राशिद लतीफ़ साहब की तरफ चलूंगा। राशिद लतीफ़ साहब, मेरा ख्याल है शुरुआत फास्ट बॉलिंग से कर लेते हैं। फवाद आलम की गुफ्तगू माजिद भट्टी ने क्या कहा, इस वक्त जो फास्ट बॉलिंग के मसाइल हैं वो सबके सामने हैं, लेकिन जिस तरह फवाद आलम बात कर रहे थे कि अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले, डोमेस्टिक के फाइनल में 7 आउट किए अली रज़ा ने, आप जब तक मौका नहीं देंगे, एतबार नहीं करेंगे, एतमाद नहीं करेंगे, तब तक आप कैसे किसी को सामने लेकर आएंगे। खुर्रम शहजाद ने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच में ख़ुद को मनवाया, आप मोहम्मद अली को लेकर गए ऑस्ट्रेलिया, नए खिलाड़ियों को आपने मौका दिया, तो वाई नॉट। आपको कहीं तो सोचना पड़ेगा। जब आप कप्तान बने थे, राना नवीदुल हसन आए, फैसल इकबाल आए, मिसबाह उल हक आए, आपके पास उमर गुल आए, मोहम्मद हफीज़ आए, इन खिलाड़ियों के साथ आपने खड़ा होने की कोशिश की ना। तो अब आप 8वें नंबर पर आ गए हैं, वर्ल्ड कप में परफॉर्म आप नहीं कर रहे, T20 वर्ल्ड कप में आप डिलीवरी नहीं दे रहे, चैंपियंस ट्रॉफी में आप हार रहे हैं, तो अब आपको इन्हीं के साथ रहना है या थोड़ा अब आपने दिल दिखाना है, आपको किसी को मौका देना है। जिस तरह फवाद ने बात की कि जी एक परफॉर्मेंस के ऊपर नहीं किया, जिस तरह आपने बात की, तो अपनी पहली टेस्ट इनिंग में, दोनों इनिंग में 0 पर आउट हुए सईद अनवर, और ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं। अगर हम इसके अंदर चले जाएंगे तो फिर मेरा ख्याल है आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो ये बहुत डीप बात की है फवाद ने, बहुत ही जबरदस्त बात की है भट्टी साहब ने भी। अच्छा लगा कि मतलब डीप बात करने वाले लोग कम है पाकिस्तान में, एजेंडा बेस्ड ज्यादा बात होती है। 2003 में जाना नहीं चाहता था, लेकिन चले लेके जाते हैं। जितने भी प्लेयर थे ना, जिसपे एक यासिर अली था जो कि विदाउट टेस्ट मैच खेल के आया हुआ था, वो साउथ अफ्रीका पाकिस्तान ए से आया था। वो किधर खड़ा हुआ है अभी, ये देख लीजिए ना। तो वो एक चीज होती है, कभी कभार होती है, वो 10 साल 15 साल में एक दफा हो जाती है, वन ऑफ मैच खेलते हैं। बाकी हफीज ग्रेड 2 भी खेल रहे थे, ग्रेड 1 भी खेल रहे थे, वो 97 से क्रिकेट खेल रहे थे। मिसबाह उल हक का कमबैक था, वो फर्स्ट क्लास खेलते हुए आ रहे थे। हमारे पास जो पुराने प्लेयर थे, जो वर्ल्ड कप 2003 में 9 प्लेयर ड्रॉप हुए थे, पूरी क्रीम हमारी नहीं थी, जिसमें यूनुस खान थे, यूसुफ थे, बड़ी मुश्किल से रज़ाक टीम में थे, मोहम्मद शमी थे, और एक आध और शायद वापस आए थे, अदरवाइज तौफीक उमर थे। 5 प्लेयर थे और मैं था, 6 प्लेयर थे। बाकी सारे वो प्लेयर थे जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हुए आ रहे थे। आप अब उसमें देख लें, उमर गुल अंडर 19 फिर PIA से भी वो खेलता हुआ आ रहा था, फिर टेस्ट मैच में यासिर हमीद परफॉर्म करता हुआ आ रहा था। जितने प्लेयर लेंगे वो फर्स्ट क्लास से इंटैक्ट थे, वो वन ऑफ परफॉर्मेंस के ऊपर नहीं आ गए टीम में। तो ये देखना पड़ेगा। जो आपने नाम लिए, देखें इसके ऊपर मैं डिटेल में, शायद मेरे पास इतना डेटा नहीं है। हम लोग हसनैन को लेके आए, टीवी पे देख के लेके आए थे, किधर खड़ा हुआ है वो, इंजरी प्रॉब्लम उसको, एक्शन प्रॉब्लम उसको। हम नसीम शाह को टीवी पे देख के लेके आए, एक्शन प्रॉब्लम उसको, इंजरी प्रॉब्लम उसको। हम लेके आए और भी प्लेयर, एहसान उल्लाह को हम लेके आए, इंजरी प्रॉब्लम उसको, एक्शन प्रॉब्लम उसको। सारे जितने भी नाम ले लें अभी आप सबके, खुर्रम शहजाद को हम ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छी वन ऑफ टेस्ट सीरीज अच्छी खेली, उसके बाद इंजरी, फिर बांग्लादेश के खिलाफ एक टेस्ट में इस पहले अच्छा किया, फिर उसके बाद इंजरी, फिर उसके बाद हम लेके आए मोहम्मद अली को। मोहम्मद अली को क्या हुआ, इंजरी। तो आपको इंजरी बेस तो बहुत सारे बॉलर हो गए आपके पास। अगर मैं दोबारा लेके आता हूँ कि कोई भी सीजन नहीं खेले मोहम्मद अली के अलावा, सब पूरे सीजन नहीं खेले हुए, अगर मैं लेके आता हूँ अली रजा को, बहुत अच्छा टैलेंट है अली रजा आता है, खुदा ना खास्ता मिडिल ऑफ द सीरीज बैक की प्रॉब्लम आ जाती है, हम कहाँ खड़े हुए थे। एक और टैलेंट आया कि आप खिलाओ इनको, फर्स्ट क्लास में डालो, जितने भी हैं इनको खिलाएं फर्स्ट क्लास। और उसके बाद आप देखें कि कौन खड़ा हुआ है कौन नहीं। ये तो खेलना ही नहीं चाहते, जो टीवी पे नहीं खेल रहे, जो परफॉर्मर हैं और टीवी पे नजर नहीं आ रहे ना, उन पे जरा हाथ रख के देखें, आपकी टीम बेहतर हो सकती है। ये सब एजेंडा बेस होती है, दो परफॉर्मेंस के ऊपर वाह वाह। मैं नाम कभी लेता नहीं, एक मुल्तान का फास्ट बॉलर है, उसने बड़े आउट किया, मैं उसका इकॉनमी रेट उठा के देख लें, 11 का है यार। अगर एक ओवर में 11 रन 220 रन बनते हैं, इस तरह से एनालाइज करें। अब यहाँ पे देखें आप, पावर प्ले में देख लेते हैं या स्ट्राइक रेट देख लेते हैं। शुरू के 20 प्लेयर में 3 पाकिस्तानी है, ज्यादा होंगे। मैं एक है यासिर खान है, एक है नईम है, 10वें नंबर पे यासिर है, 11वें पे नईम है, 13 पे फखर जमान है, और साहबजादा फरहान 16 पे है, कामरान गुलाम 19 पे, उस्मान खान 20 पे। ये आपकी स्ट्राइक रेट पे है। मिचेल ओवन हो गए, एलन हो गए, बिलिंग्स हो गए, मैडिस हो गए, सिकंदर रजा हो गए, ये टॉप 5 में ही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम लोग कितना पीछे खेल रहे हैं। हम तो अपने प्लेयर को आगे कर रहे हैं ना। रिजवान का जैसे है कि 139 का स्ट्राइक रेट है, मैं मैच करूंगा
फिर एलन से करूंगा उसका उसका कितना है 190 का है, कितना डिफरेंस है। तो सिलेक्शन दुनिया के प्लेयर्स के साथ की जाएगी, हम आपस में खेल के वर्ल्ड 11 तो हमने घर में ही बनाई हुई है ना सारी। तो इसमें देखने का और नीयत का बहुत ज्यादा है के अंदर प्लेयर्स का आपका पता चल जाता है कौन सा अच्छा प्लेयर है। बहुत शुक्रिया राशिद लतीफ़ साहब, बहुत शुक्रिया फवाद आलम साहब और बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद भट्टी साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद थे।